अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? मोस्टली स्टूडेंट्स जो इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं, इन तमाम की अटेंडेंस जो है मैंने लगा दी है। तो सबसे पहले आज हम लोग अपना लास्ट लेक्चर जो है पहले मैं वो शेयर करने लगा हूँ। लेक्चर के बाद जो है वो आप लोगों की प्रोजेक्ट की जिन जिन स्टूडेंट्स को मैंने कहा था या जो जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनकी जो है प्रेजेंटेशन जो है वो होगी। तो स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को लेक्चर स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर वो है प्रोटोटाइप मॉडल। Prototype model. The prototype model required that before carrying out the development of actual software, वो कहता है कि प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो बेसिकली क्या करता है, कैरी आउट करता है आपकी मेन जो सॉफ्टवेयर है, जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर आप लोग डिज़ाइन करते हो। अ वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ सिस्टम शुड बी बिल्ड, और उसके लिए क्या किया जाता है कि प्रोटोटाइप मॉडल के थ्रू जो है हम उस सॉफ्टवेयर को, उस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से जो है वो बिल्ड कर लेते हैं। A prototype is a toy implementation of the system. प्रोटोटाइप इस तरह है जैसे कि आप कोई खिलौना जो है उसको इस्तेमाल करते हुए अपने सिस्टम को जो है वो डेवलप करते हो। A prototype usually turn out to be a very crude version of actual system. वो कहता है कि प्रोटोटाइप बेसिकली क्या होता है कि जो हम एक्चुअल सिस्टम बना रहे होते हैं उसी सिस्टम का ये प्रोटोटाइप मॉडल होता है, या प्रोटोटाइप यानी उसका आप कह लें कि उसी की एक कॉपी होती है, जो कि हम उसके अंदर जो डिबगिंग है, एडिटिंग है वो कर लेते हैं, और उसके बाद जो है उस सॉफ्टवेयर को फाइनलाइज किया। पॉसिबल एग्जिस्टिंग लिमिटेड फंक्शन कैपेबिलिटी, हाउ रिलायबिलिटी एंड इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द एक्चुअल सॉफ्टवेयर। वो कहता है कि इसकी एबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम होती है क्योंकि इसमें कर्व वर्जन है और इसके अंदर हम लोग कुछ फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं और कुछ परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। इसलिए क्योंकि प्रोटोटाइप फुल मॉडल तो नहीं है आपका सॉफ्टवेयर का, कुछ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर आप इसमें इस्तेमाल करते हो और उन्हीं सॉफ्टवेयर, उन्हीं पार्ट्स को आप इस्तेमाल करके अपने सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस जो है वो चेक कर लेते हो। इन मैनी इंस्टेंस द क्लाइंट ओनली हैज अ जनरल व्यू ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। वो कहता है कि इससे क्या होता है कि इंस्टेंस की जो क्लाइंट होता है उसका हम जनरल व्यू चेक कर लेते हैं कि वो अपने इस सॉफ्टवेयर से या इस प्रोडक्ट से कौन सी एक्सपेक्टेशन जो है वो उसकी रिक्वायर्ड है, और क्या ये जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डिज़ाइन किया है ये सॉफ्टवेयर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। इन सच अ सिनेरियो वेयर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इनपुट टू द सिस्टम। वो कहता है कि इससे क्या होता है कि अगर तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें किसी किस्म की कोई इनपुट में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एब्सेंस आ जाती है, तो हम प्रॉपर तरीके से डिटेल जो है इस सॉफ्टवेयर की नहीं कर सकते। और अगर हमने डिटेल करना है तो हम प्रोटोटाइप मॉडल के वो तमाम पार्ट जो हमने अलग-अलग करके रखे हैं उन सबको एक ही जगह पे इकट्ठा करके उसकी फाइनलाइजेशन जो है वो करेंगे। द प्रोसेस नीड एंड आउटपुट रिक्वायरमेंट द प्रोटोटाइप मॉडल में बी एम्प्लॉयड। वो कहता है कि वो जब सारी चीज़ें कलेक्ट करेंगे, आप सेट करेंगे, उसके बाद में भी आपको इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको देखते हुए आप अपने प्रोटोटाइप मॉडल को जो है वो फाइनलाइज करो। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम देखते हुए अपने प्रोटोटाइप मॉडल को जो है वो अप्लाई करते हैं। दो तरह के आप यहाँ पे स्टेप्स देख रहे हैं, एक आपका प्रोटोटाइप मॉडल में है, दूसरा आपका आइटरेटिव मॉडल है। यानी कि आइटरेटिव मॉडल जो कि हम लोग लास्ट टाइम मॉडल्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, वो होगा तो प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो आपका काम करेगा। अगर वो इसके साथ मिलके काम नहीं करता तो खाली प्रोटोटाइप मॉडल के 3-4 जो फेजेस हैं वो उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं की फेजेस को इस्तेमाल करते हुए वो जो है वो वर्क करेगा। स्टेप्स ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल, सबसे पहले जी रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। सबसे पहले आपने क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना है और उसको एनालिसिस करना है उन रिक्वायरमेंट्स का जिसके मुताबिक आप एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन करना चाह रहे हो। क्विक डिसीजन, आपने फौरन फैसला लेना है। बिल्ड अ प्रोटोटाइप, उसकी प्रोटोटाइप्स बना लेनी है। असेसमेंट और यूजर एवेल्यूएशन, यूजर्स को देखते हुए आपने उसकी असेसमेंट करनी है, क्या कि जो यूजर ने आपको जो इंफॉर्मेशन दी है
या जो यूजर चाह रहा है उसके मुताबिक आप उसका सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे। प्रोटोटाइप रिफाइनमेंट एंड इंजीनियर प्रोडक्ट, यानी कि उसके अंदर हम उसकी रिफाइनमेंट भी करेंगे और उसकी इंजीनियरिंग भी जो है वो भी करेंगे ताकि सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे। अब है जिसकी एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। रिड्यूस द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट यूजर रिक्वायरमेंट। वो कहता है सबसे पहले आपने क्या करना है, इस प्रोटोटाइप मॉडल का एडवांटेज क्या है कि आपने जितने भी रिस्क इन्वॉल्व होने थे इस सॉफ्टवेयर के अंदर उन सबको क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। गुड वेयर रिक्वायरमेंट आर चेंजेस अनकमिटेड। और क्या है कि जी आपके जो कमिटेड है, आपके जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो चेंज किए गए हैं, और अगर उसमें कोई अनकमिटेड है तो आप उसको में भी चेंजेस करके उसको गुड वर्जन के अंदर जो है वो अप्लाई करें। रेगुलर विजिबल प्रोसेस एट मैनेजमेंट, और जो रेगुलर तौर पे उसकी मैनेजमेंट की जाए, यानी उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो साथ के साथ मैनेजमेंट भी किया जाए और उसकी चेकिंग भी की जाए। सपोर्ट अर्लियर प्रोडक्ट मार्केटिंग, इसमें क्या है कि जो भी प्रोडक्ट अभी प्रोडक्ट बन रही है लेकिन आप उसके छोटे छोटे पार्ट देकर छोटे छोटे वर्जन दे के आप उसको क्या कर रहे हो, उसकी सपोर्टिंग भी कर रहे हो। रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें जो आपकी जो कॉस्ट है जो मेंटेनेंस होनी है बार बार वो थोड़ी सी कम हो जानी है। एरर कैन बी डिटेक्ट मच ईजियर अर्लियर एज द सिस्टम इज मेड साइड बाय साइड। इसमें होगा क्या कि आप एरर को साथ के साथ फाइंड करते रहोगे, क्यों, साइड बाय साइड फेज बाय फेज आप इसको डिजाइन कर रहे हो, तो आपके जो एरर है वो भी आप साथ के साथ जो है फेज बाय फेज जो है वो रिमूव कर लोगे। डिसएडवांटेजेस क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, जितने भी मॉडल हम लोग स्टडी करते हैं उन मॉडल्स के अंदर कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनमें, यानी कुछ तो आप नहीं कह सकते, मोस्टली मॉडल आपके ऐसे हैं जिनमें उसकी एडवांटेजेस भी हैं और उसके डिसएडवांटेजेस हैं। यानी दोनों कंडीशंस में आपने मॉडल को इस्तेमाल तो करना है, लेकिन आपने ये चेक करना है कि आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो या एसपीएम का प्रोजेक्ट कर रहे हो या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कर रहे हो या फाइनल प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट आपके पास है, चाहे वो टेस्टिंग लेवल पे है, चाहे वो स्टूडेंट लेवल पे है, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे है, चाहे आप उसको जो भी असाइनमेंट के तौर पे करना चाह रहे हो, आपने हर लिहाज से उसके अंदर अपना प्रॉपर तरीके से जो है उसके मॉडल को इस्तेमाल करना है और यह भी चेक करना है कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर क्या उसकी एडवांटेजेस थी और क्या उसकी डिसएडवांटेजेस थी। तो इसी तरह से प्रोटोटाइप मॉडल की भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एंड अनस्टेबल बैडली इंप्लीमेंटेड प्रोटोकॉल ऑफन बिकम द फाइनल प्रोडक्ट। वो कहता है कि अनस्टेबल है और बैडली तौर पे इंप्लीमेंट होता है क्योंकि प्रोटोटाइप के मुख्तलिफ पार्ट बने होते हैं और उन पार्ट्स को आप वन बाय वन जो इकट्ठा करके एक फाइनल करने की कोशिश करते हो। रिक्वायर एक्सटेंसिव कस्टमर कोलैबोरेशन, और जो इसमें क्या है कि आपके कस्टमर के साथ आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है, बार बार उनके साथ डिस्कशन करनी पड़ती है, किस लेवल पे, कॉस्ट कस्टमर मनी, नीड कमिट कस्टमर, कस्टमर डिफिकल्ट टू फिनिश इफ कस्टमर विथड्रॉ, मैनी बी टू मे बी टू कस्टमर स्पेसिफिक नोट बोर्ड मार्केट। वो कहता है कि कस्टमर के ऊपर डिपेंड कर होता है कि वो बास का या तो कमिट किया हुआ डिसीजन वापस ले ले या कस्टमर की कॉस्ट बढ़ रही है तो वो अपने प्रोजेक्ट को वापस कर ले। तो मुख्तलिफ तरह के विड्रॉ जो है वो हो सकते हैं जो कि किसी भी लेवल के ऊपर जो है हमें फेस करने पड़ते हैं। डिफिकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल लास्ट, इस लिहाज से भी डिफिकल्ट हो सकता है कि प्रोजेक्ट की जो लेंथ है वो कहाँ यानी कितने लेवल तक बढ़ सकती है। इजी टू फॉल बैक इनटू द कोड एंड फिक्स विदाउट प्रॉपर रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिजाइन कस्टमर वैल्यूएशन एंड फीडबैक। वो कहता है कि ये भी इसमें फॉल बैक है कि प्रॉपर तरीके से इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको देखा जाए, एनालिसिस को देखा जाए, डिजाइन कस्टमर, अगर ये सारी चीजें आपने इस मॉडल में देखनी है तो ये सारी चीजें जितने मॉडल ने हमने स्टडी किया उन तमाम मॉडल्स के अंदर भी एनालिसिस भी था, डिजाइन भी था, कस्टमर की एवेल्युएशन भी थी, फीडबैक भी था, प्रॉपर रिक्वायरमेंट, ये सारे फेजेस जो हैं वो उस मॉडल में भी जो हम पीछे पढ़ के आए उनमें भी मौजूद है। प्रोटोटाइप टूल आर एक्सपेंसिव, प्रोटोटाइप के जो टूल है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ सकती है। स्पेशल टूल एंड टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ प्रोटोटाइप मॉडल। वो कहता है स्पेशल किस्म के, यानी इसमें अब ये होगा कि आपको ट्रेंड पर्संस रिक्वायर्ड होंगे जो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर या इस प्रोटोटाइप मॉडल के ऊपर जो है वो काम करेंगे। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वो कहता है कि दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या है कि जिसमें टाइम कंज्यूमिंग जो है वो हो सकती है। अब है जी एवेल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल कि हम इस प्रोसेस प्रोटोटाइप मॉडल को कैसे एवेल्युएट करते हैं या कैसे प्रोसेस इसको होता है या किस लेवल के ऊपर जो है वो चेक किया जा सकता है।
evaluationary process model resemble the iterative enhancement model। वो कहता है कि evaluationary model जो है ये एक सेपरेट मॉडल है जो कि उससे हटके है आपके प्रोटोटाइप से, और ये मॉडल सेम iterative मॉडल की enhancement है। The same some phase are defined for the waterfall model occur here in a cycle function। वो कहता है कुछ ऐसे फेजेस हैं जो कि आपके वाटरफॉल मॉडल से लिए गए और उसी के साइकिल का जो एक फैशन है वो डिजाइन किया गया है। दिस मॉडल डिफर फ्रॉम the iterative enhancement model in the sense that this does not require a useful product at the end of each cycle। वो कहता है कि इसमें आप अपनी प्रोडक्ट जो है उसको फाइनलाइज तो नहीं कर सकते क्योंकि एंड लेवल तक आपकी प्रोडक्ट जो है वो चलती रहेगी, उसके अंदर जो है वो साइकिल चलता रहेगा, बार बार फेजेस रिपीट होंगे, बार बार आपको उसके अंदर टेस्टिंग कोडिंग डिबगिंग जो है वो करनी पड़ेगी। इन एवेल्यूएशन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट आर इम्प्लीमेंटेड बाय कैटेगरी रेदर देन बाय प्रायोरिटी। वो कहता है कि इसमें कैटेगरी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बानिस्बत के प्रायोरिटी लेवल के ऊपर आप अगर फेजेस को जो है वो करो। फॉर एग्जांपल आज सिंपल डेटाबेस एप्लीकेशन, अगर हम सिंपल एक डेटाबेस एप्लीकेशन की बात करें, वन साइकिल माइट इंप्लीमेंट द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक साइकिल तो ये है कि आप उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करें, एंड अदर मैनिपुलेशन एंड अदर रिक्वायर एंड अदर अपडेट। और दूसरा क्या है कि उसकी आप मैनिपुलेशन करेंगे, आपको जो जो चीजें रिक्वायर होंगी उसको क्यूरीज की फॉर्म में करोगे, उसको अपडेट करोगे, उसकी डेटाबेसेस बनाओगे, उसका टेबल बनाओगे। यानी डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर दो फेजेस आपके पास है, एक उसका फ्रंट एंड फेज है, एक उसका बैक एंड फेज है। फ्रंट एंड फेज में आप GUI डिजाइन कर रहे हो और बैक एंड फेज के अंदर आप डेटाबेसेस को जो है वो कवर कर रहे हो। GUI अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। GUI क्या करता है, वो बेसिकली आपके यूजर और वो जो सिस्टम आपने बनाया उसका इंटरेक्शन है। फाइल मैनिपुलेशन अलाउ द डाटा टू बी सेव्ड एंड रिट्रीव्ड। क्यूरी अलाउ यूजर टू गेट आउट सिस्टम एंड अपडेट, और अलाउ यूजर टू पुट डेटा इनटू द सिस्टम। और जो उसका बैकएंड है डेटाबेस, यहाँ पे फाइल्स पड़ी हैं, वो क्या करती हैं, वो आपके डेटे को प्रॉपर तरीके से सेव करती हैं, उसको रिट्रीव करती हैं, और जब यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्यूरी लगाता है तो वो उस क्यूरी का जो है वो आंसर करती हैं। बेनिफिट्स ऑफ एवेल्यूएशनरी प्रोसेसर मॉडल। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं कि एवेल्यूएशनरी प्रोसेस मॉडल के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जिसके बिहाफ पे ये जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यूज ऑफ EVO ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन रिस्क फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। वो कहता है एवेल्यूएशन वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं उससे क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो कम से कम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। EVO कैन रिड्यूस कॉस्ट बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर डिसिप्लिन एवेन्यू फॉर एक्सपेरिमेंट। वो कहता है कि एवेल्यूएशन जो है उसकी जो वैल्यू है, उसका जो फार्मूला है, उसको देखते हुए उसकी जो एक्सपेरिमेंट है उनको किया जाता है और उसके मुताबिक जो है वो आपका स्ट्रक्चर कम होता है। EVO अलाउ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट access to earlier delivery facilitating and development of the documentation and demonstration। वो कहता है कि इसको देखते हुए एवेल्यूशनरी मॉडल को आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी डेमोन्स्ट्रेशन दोनों जो है उनकी फैसिलिटेट दे सकते हो, इजीली उसको डिलीवर कर सकते हो। बेटर फिट प्रोडक्ट टू यूजर नीड एंड मार्केट रिक्वायरमेंट। मार्केट के मुताबिक, मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से फिट कर सकते हो और उस प्रोडक्ट में जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप साइकिल को कंप्लीट करते हो। मैनेज प्रोजेक्ट रिस्क विद द डेफिनेशन ऑफ अर्लियर साइकिल कंटेंट। वो कहता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हो और उसकी डेफिनेशन करते हो। अनकवर की इशू अर्लियर एंड फोकस अटेंशन अप्रोप्रिएट। वो कहता है कि आप क्या करते हो, जो भी उसका फोकस है आपको अटेंशन का, उसको आप अप्रोप्रिएट करते हो, अप्रिशिएट करते हो और प्रॉपर तरीके से अपना जो है की इशू जो है उसको कवर कर लेते हो। इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी टू हिट मार्केट विंडो। क्या है कि मार्केट विंडो के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर आप फेंक रहे हो उसकी वैल्यू को देखते हुए उसकी इंक्रीज जो है वो इंक्रीज होती है, अपॉर्चुनिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। यानी आपका जो सॉफ्टवेयर है अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो मार्केट की वैल्यू को जो है वो हिट करेगा। एक्सीलेट सेल साइकिल विद अर्लियर कस्टमर एक्सपोर्ट। वो कहता है कि जितने भी कस्टमर होंगे उनको पहले से ही साइकिल के मुताबिक उनकी सेल्स और मार्केटिंग के मुताबिक जो है उनको मिलेगा। इंक्रीज मैनेजमेंट विजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, इंक्रीज प्रोडक्ट टीम प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन। यानी एक तो आप इसमें अपनी टीम को बढ़ा सकते हो, दूसरा आप इसमें अपनी एवेल्यूएशन और अपनी सेल को जो है वो भी बढ़ा सकते हो। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो जी एवेल्यूएशनरी